बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार का हो गया है। आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से एक बहुत ही अहम दिन है। उसकी वजह यह है कि आज के दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अजाफी जजेस तैनात करने हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उनका आज नाम फाइनल होना है। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए चीफ जस्टिस का नाम आना है, उस हवाले से भी मशावरत होनी है। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे इस तरह की चीजें सामने आई जिसके ऊपर वकला का मौकफ भी सामने आया। इवन के अदलिया के अपने अंदर जो है वो तकसीम नजर आई। कुछ दिन कबल आपने सुना होगा, उसके ऊपर हमने आपको तफसील से बताया भी था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और बाकी जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी और सदर पाकिस्तान को भी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो 3 नए जज लाए गए हैं बाकी हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सिर्फ इसलिए लाए गए हैं कि शायद उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाना है उनमें से किसी एक शख्स को। और उसके ऊपर उन्होंने कुछ तहफुजात का इजहार किया था। इसके अलावा जो तमाम हाईकोर्ट बार्स हैं, लाहौर हाईकोर्ट बार हो, कराची हाईकोर्ट बार हो, वकला एक्शन कमेटी हो, या इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार हो, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार हो, और बाकी जितनी भी बार्स हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो अपना मौकफ सामने रखा, प्रेस रिलीज भी जारी की। इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चार ऑनरेबल जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिनुल्ला हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा और उन्होंने कहा कि आप ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो है ये मौखर कर दें, ताकि हम पहले 26वीं जो आईनी तरमीम है उसकी जो दरखास्तें पेंडिंग है अदालत के अंदर, पहले में उसको लगा के फुल कोर्ट के अंदर उसको सुन लें, उसका तय कर लें, उसके बाद ये चीजें सारी की जाए। लेकिन आज एक और भी नई इस हवाले से जो है वो डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं अली जफर, वो इस जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं। उन्होंने भी एक खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उसमें भी उन्होंने यही दरखास्त की है कि आप चूंकि पहले सेनोरिटी तय कर लें हाई कोर्ट के तमाम जजेस की, और वो जो तहफुजात हैं पहले उसको एड्रेस कर लिया जाए और इस इजलास को मौखर कर दिया जाए। ये तमाम तर चीजें नाजरीन कैसे रोटेट कर रही हैं, होने क्या जा रहा है, आज के दिन में क्या इजलास होगा, नहीं होगा, अगर होता है इजलास तो उसके अंदर क्या बड़े फैसले होते हैं, इन तमाम तर चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ खसूसन जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसकी वेंटिलेटर की वजह से हमारी माशियत चलती है, वो भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर घुस आया है। कैसे घुस आया है उसकी भी जरा थोड़ी सी तफसीलात आपको बताएंगे। यानी कि एक मिशन भेजा है IMF ने और वो मिशन जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजारतों का दौरा करेगा, कुछ अदारों का दौरा करेगा और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसके हवाले से भी चीज़ों को एड्रेस करेगा और पाकिस्तान की अदलिया के मामलात को भी देखेगा। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो प्रोसीजर है जुडिशरी का, उसको भी देखेगा। उसके बाद फिर वो अपनी फाइंडिंग्स देगा, फिर ये तय होगा कि क्या पाकिस्तान को कर्जा मिलना है या नहीं मिलना, इसकी क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से इदारों के अंदर करप्शन के हवाले से वो मॉनिटर करेंगे, अदलिया के हवाले से क्या चीजें हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, जो आज के दिन एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, आपको मालूम है कि हम पहले बता चुके हैं मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर कि आज की कॉल जो है वो दे रखी है पाकिस्तान के वकला ने कि हम 10 फरवरी को हाई कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक बड़ा जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और जो तहफुजात हैं हाई कोर्ट के ऑनरेबल जुडिशरी को, हम उसके साथ खड़े हैं। बेसिकली हुआ ये कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, या उसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, या 3 जो नाम हैं जो सीनियर हैं चीफ जस्टिस के बाद, उनमें से किसी एक ने चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन आपको मालूम होगा कुछ महीने कबल एक खत लिखा गया था इन्हीं 6 जजेस की तरफ से और खत के अंदर वाज़े तौर के ऊपर यह कहा गया था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इवन के ISI भी उसके अंदर वाज़े तौर पे उन्होंने खत लिख दिया था चीफ जस्टिस को कि जी ये इंटरवीन करती है हमारे मामलात के अंदर और इसको रोका जाए। अब उसके बाद ये वाज़े हो गया था कि इन जो ऑनरेबल जुडिशरी है इनमें से कोई भी शायद चीफ जस्टिस ना बन सकेगा। अब फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके अंदर अपनी मर्जी के तमाम तर चीजें की गई। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तय हो गया कि जी हम मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स जो हैं, पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, पिशावर हाई कोर्ट है, हम वहां से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ला सकते हैं।
और इसकी तादाद जो है वो 13 हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 13 हो जाएगी। चीफ जस्टिस के अलावा बाकी 12 जज होंगे वहां पर। जो अगर सिंगल बेंच होगा तो सिंगल जज काम करेंगे, अगर डिवीजन बेंच होगा, डीबी होगा, तो दो दो जज काम करेंगे उसके अंदर। तो इसकी तादाद बढ़ाकर 13 कर दी गई। तो पहले 8 ऑनरेबल जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, फिर 2 जज, आपको याद होगा जस्टिस सेशन जज थे आजम खान, उन्हें लाया गया। उसके साथ ही राजा इनाम मीन मिनहाज साहब जो हैं वो सीनियर वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। इनकी तादाद 10 हो गई थी। अब फिर 3 जो जज हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए। एक लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उन्हें लाया गया। और एक जो ऑनरेबल जज हैं उन्हें सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। तो अब टोटल तादाद जो है वो 13 हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और जो इस वक्त चीफ जस्टिस वाला जो मामला खड़ा हो गया है, उसके अंदर मामला दरअसल ये है कि जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, वो ये कहते हैं कि जो टॉप 3 जजेस हैं सीनियर, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाए, नामजद किया जाए। लेकिन जो 26वीं यानी तरमीम के बाद हुकूमत और ताकतवर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो 3 ऑनरेबल जस्टिस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके लेके आए गए हैं, उनमें से किसी एक को, यानी कि जो नाम आ रहा है प्रोबेबली सामने, वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्हें जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा। और वहां पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले मौजूदा जज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी आप, चूंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जरूर सीनियर हो सकते हैं, हमसे सीनियर हो सकते हैं, लेकिन जब वहां से वो ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे तो यकीनन वो वहां पर आकर दोबारा हलफ लेंगे और फिर अपने फ्राइज जो है वो शुरू करेंगे। और उनका ये जो लेटर उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जब वो ओथ लेंगे, जब वो हल्फ लेंगे, हल्फ के बाद जब दोबारा काम शुरू करेंगे तो उनकी सर्विस जो है बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के, वो उस हल्फ के दिन से शुरू होगी। तो वो किस तरीके से सीनियर हो सकते हैं, हम तो उनसे पहले के काम कर रहे हैं। तो ये मामला जो है ये बेसिकली हल नहीं हो सका, ये भी मुतनाज़ा है ये चीज। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो वकला हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये डिमांड कर रही है। और आज सेनेटर अली जफर साहब ने यह खत भी लिख दिया कि आप इस चीज को रोकें। चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो जुडिशल कमीशन है उसको आप रोकें, ताकि आप तैनातियां नई ना करें, अभी इस मामले को हल करें और उसके बाद जो है वो फिर अगली तरफ बढ़ा जाए। इसके साथ ही साथ नाजरीन, जो वकला हैं पाकिस्तान भर के, जो वकला हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, कराची सिंध की तमाम जो बार्स हैं, मेजोरिटी जो बार्स हैं पाकिस्तान की, उन्होंने आज यानी कि 10 फरवरी को 10 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बड़े मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। और उस ऐलान के बाद जो है वो इंतजामिया इस्लामाबाद की वो भी एक्टिव हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत के हवाले से। और जो लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को, वो बेहतर समझ सकेंगे कि तमाम रूट्स जो हैं वो जाने के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो सरीना के पास से रास्ता जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, वो भी बंद है। नादरा चौक भी बंद कर दिया गया है। और जो मेरिट होटल के पास से रास्ता जाता है वो भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रोड जो मारगा रोड है वो सुबह खुला होगा इस्लामाबाद और हाई कोर्ट जाने के लिए, और वहां पर लंबी कतारें होंगी और ऑब्वियसली लोगों को मुश्किल होगी। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल के हवाले से ट्रैफिक प्लान जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सामने रख दिया है। अब सुबह देखते हैं कि वकला कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो एहतजाज कर पाते हैं, उनका एहतजाज जो है वो कितना मैसिव होता है, और क्या इन तमाम खतूत को। और यहाँ पर खसूसन एक बात रह गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 ऑनरेबल जजेस ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पहले ही खत लिख चुके हैं वो चीफ जस्टिस के नाम। उन्होंने भी इसी बात के ऊपर जोर दिया कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुलझा लें, फिर बाकी सारी चीजें की जाए। मतलब सादा अल्फाज के अंदर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो नई तैनातियां हो रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद जो है वो 33 की जा रही है बढ़ाकर, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो रही है। और 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़े है या नहीं है, उसके हवाले से मुतअद्दिद पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुकी हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर सुबह इजलास हो जाता है और अगले 1-2 इजलासों के बाद हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से तैनातियां कर दी जाती हैं, तो अगले 6 महीने के बाद 26वीं आईनी तरमीम का केस लग जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 26वीं आईनी तरमीम को कालादम करार देकर स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, खत्म कर दी जाती है। तो फिर जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से तो करनियां हुई कि फैसले हुए थे, वो कैसे अंडू होंगे? मतलब आप पहले जजेस को लगा रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि जी आप निकलें यहां से, आप काम ना करें।
बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा निजाम के अंदर। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो वकला हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा ऑनरेबल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मेजोरिटी जजेस हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले जो बुनियाद है, जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसका मामला हल कर लिया जाए, फिर उसके बाद जो है वो इन तमाम तर चीजों को देख लिया जाए। यानी कि उनकी डिमांड ये है, जो दरखास्त गुजार है उनकी भी ये डिमांड है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाए और फुल कोर्ट इस चीज को डिसाइड करे कि क्या 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या नहीं ठीक। अगर फुल कोर्ट के अंदर मेजोरिटी जजमेंट आ जाती है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आईनी तरीके से हुई है, ठीक हुई है, तो उसके बाद फिर उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके मतहत जो है वो तमाम फैसले कर लिए जाएं, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अगर अभी उसके तहत फैसले हो जाते हैं और कल कोई कल अदम हो जाती है, तो फिर क्या उनको अंडू किया जाएगा, क्या उनको दोबारा खत्म किया जाएगा उन फैसलों को? तो ये एक बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा निजाम के अंदर। तो इस हवाले से आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की अदलिया के लिए, खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक अहम दिन है। पाकिस्तान की अदालती निजाम के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ही अहम दिन है। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जो IMF ने पाकिस्तान के अंदर एक अपना मिशन भेजा है और इसकी तस्दीक जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वजारत खजाना से आ गई है। उन्होंने तस्दीक किया कि बिल्कुल IMF का जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उनका एक मिशन पाकिस्तान आया है और उनकी कुछ तजावीज़ हैं, वो जरा तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। IMF ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेने के लिए अपना मिशन जो है वो पाकिस्तान भेज दिया है। IMF मिशन ने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज कर दिया है और 14 फरवरी तक ये काम वो करेंगे। अपने तमाम तर मामला जो हैं वो 6 फरवरी से 14 फरवरी के दरमियान वो है अपने तमाम तर चीजें जो है वो करेंगे। IMF मिशन जो है वो जजों की तकर्री, यानी कि जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, वो भी वो देखेंगे और अदलिया की आजादी का जायजा लेंगे और मिशन बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जायजा लेंगे। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो पाकिस्तान के बैंकिंग का निजाम है, उसका भी वो जायजा लेंगे। IMF मिशन जो है वो गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगा कि पाकिस्तान के अंदर कैसे डिलीवर किया जा रहा है, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा IMF जो मिशन है वो 19 वजारतें, वफाकी वजारतें हो सकती हैं, सूबाई वजारतें हो सकती हैं, 19 वजारतें और महकमे, इसके अलावा अदारों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं, वो जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उनसे भी मिल सकते हैं। यानी कि IMF जो है वो अदलिया को भी जेर बहस ला रहा है, उसके अलावा वो गवर्नेंस को भी जेर बहस ला रहा है और मुख्तलिफ वजारतों को, महकमों को जो वहां पर करप्शन के मामलात हैं उनको भी वो मॉनिटर करने जा रहे हैं। IMF के इस मिशन की मनसूबाबंदी गुज़श्ता साल सितंबर में की गई थी। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, जिसमें जजेस की तकर्री के तरीका का जायजा लिया जाएगा और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुलाकातें की जाएगी। इसके अलावा जो सबसे आखिर के ऊपर लिखा गया वो ये कि जी IMF मिशन अपनी तशखीस को हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। $7 अरब मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नर्स की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। यानी कि जो पाकिस्तान एक नया पैकेज IMF से लेना चाहता है, उससे पहले IMF ने यह डिमांड की है कि जी हम पाकिस्तान के तमाम मामला का पहले जायजा लेंगे, रूल ऑफ लॉ का जायजा लेंगे, अदलिया का जायजा लेंगे, इंसाफ के तकाजों का जायजा लेंगे, हम मुख्तलिफ अदारों का, वजारतों का और महकमों का जायजा लेंगे, वहां पर करप्शन के क्या मामला हैं, इन तमाम तर चीजों का जायजा लेने के बाद 14 फरवरी के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को अगला प्रोग्राम देना है, अगली किस्त देनी है, अगला कर्जा देना है या नहीं देना। तो इस तरीके से आज का दिन जो है वो, उसको हम इससे लिंक जरूर कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो अदलिया के हवाले से एक बहुत ही अहम दिन है। अब कुछ ही देर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये मैसिव क्राउड हो सकता है वकला का या नहीं, और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया अफरीदी साहब जो हैं वो इस इजलास को मौखर करते हैं या ये इजलास होता है और इसके अंदर जो फैसले हैं वो किए जाते हैं। फिर इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो जरूर आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने पर मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।